अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह से आप देख रहे हैं बेजा फ्राई। बिल्कुल जी, बेजा फ्राई में हम आपको जैसे जानते ही हम आपको न्यूज़ वगैरह सुनाते हैं, न्यूज़ अपडेट्स देते हैं और क्या कुछ हो रहा है, कोशिश करते हैं कि हम आपको बता सकें। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। वैसे तो खैर वो ये बड़ा अच्छा हो गया जी कि यूट्यूब ने जो है ना वो जो डिसलाइक का जो था ना उसको डिसलाइक का बटन जो है उसको उन्होंने हाइड में कर दिया, तो अब नजर नहीं आता कि कितने लोगों ने डिसलाइक किया है। औरों को तो क्या, हमें खुद को नजर नहीं आता, जो हमारे चैनल है हमें भी नहीं पता जी किसने किसने जो है डिसलाइक किया। हाँ, लाइक जरूर नजर आते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो गया। वरना बहुत से लोग तो हमारे मेरे चैनल पे तो खास तौर पे बहुत से लोग ऐसे थे, मेरे ख्याल है 6-8 लोग तो जरूर ऐसे थे जो सिर्फ ये इंतजार करते थे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसके साथ ही डिसलाइक का बटन क्लिक कर दे, मतलब वीडियो देखने से पहले ही डिसलाइक कर देते थे। तो मेरा ख्याल है कि अब उन लोगों को आराम होगा, क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा, करते रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसे फर्क हमें पहले भी नहीं पड़ता था और अभी भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये बात, हमारी बातें करना अच्छा नहीं लगता, हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगता, या हमने जो कुछ कहा होता है, चाहे हम गवर्नमेंट को बात कर रहे हो या किसी की स्टैब्लिशमेंट की, फौज की, या किसी की भी, अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर किसी की, तो आप लोग कोई और चैनल भी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा है कि जी हमारे चैनल पे कोई इंटेलेक्चुअल्स जैसी बातें नहीं हो रही होती हैं और हम सीधी सादी न्यूज बता रहे होते हैं। और वैसे भी हमें तो किसी के मामले में ना टांग अड़ाने की कोई मतलब आदत ही कोई नहीं है ना, हम तो सब अच्छी अच्छी बातें ही बताते हैं। अब अच्छी अच्छी बातों से मुझे याद आया कि हम एक और आपको अच्छी बात बताते हैं, और वो ये कि हमने आपको लास्ट वीडियो में जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनका मैंने बताया था कि अभी ये खैर सेनेट में है, सेनेटर हैं, और इनकी गैर हाजिरी की वजह से, यानी इनकी एब्सेंस की वजह से, क्योंकि इन्होंने जो है सेनेट में आके वोट ही नहीं डाला, इस वजह से जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़े आराम से जो है वो आईएमएफ के कंट्रोल में चला गया है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि आईएमएफ जो है वो जिस तरह से चाहेगा उस तरह से स्टेट बैंक को काम करना होगा, और उसके लिए ना तो उन्हें गवर्नमेंट से किसी किस्म की परमिशन लेनी है, ना पूछना है, ना कुछ, अपना दोनों साइड में खेलते रहेंगे। आईएमएफ और स्टेट बैंक का अपना एक कहना चाहिए साइड पे एक खेल कूद का सामान हो गया है। अब जाहिर सी बात है, इसका मतलब यही है कि हम पूरी तरह से जो है, पहले हमने चाइना के साथ भी हमारा कुछ इसी किस्म का हाल है कि जो चाइना हमें कहता है हम वही करते हैं। अब अमेरिका के साथ भी तकरीबन वही चीजें, वैसे थोड़ा बहुत तो पहले भी था, लेकिन अब उन्होंने कुल्लम कुल्ला हमारा स्टेट बैंक ही ले लिया कि चलो जी निकलो यहाँ से। बिल्कुल, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब को देख के मुझे एक और बात याद आ रही थी जिसके लिए गिलानी साहब बड़े मशहूर है, और वो ये कि जी 2010 में जो है वो टर्की की जो फर्स्ट लेडी हैं, उन्होंने अपना एक हीरो का हार जो है ना वो जी डोनेशन में दिया था, पाकिस्तान को डोनेट कर दिया था। वो आई थी तो उन्होंने कहा कि जी ये हीरो का हार जो है ना वो पाकिस्तान को मैं दे रही हूँ। और लेकिन हुआ ये कि वो पहले तो वो नेकलेस जो था, डायमंड का नेकलेस जो था, वो कहीं इधर उधर हो गया, मिल ही नहीं रहा था। सबने देखा, सारे सारे कबर्ड्स चेक किए, बेड के नीचे देखा, झाड़ू मार के देखा, हमारे यहाँ होते हैं ना, हमारे यहाँ इयरिंग वेयरिंग गिर जाता है, तो मेरी मदर कहती थी कि झाड़ू लगाओ नीचे से निकल आएगा। तो वो हम लोग ना झाड़ू लेके ना ढूंढते थे कहाँ गया। तो वो पता नहीं, सबने नीचे, मेरे ख्याल है बेड के नीचे भी झाड़ू मारी होगी, सोफों के नीचे भी झाड़ू मारी होगी, इधर उधर सब जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं मिला। बाद में पता लगा कि वो गिलानी साहब की बेगम ने रख लिया था, उनको पसंद आ गया, उन्होंने कहा जी मैं ले जा रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेगम, तुम रख लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, डोनेशन में ही तो दिया था ना, उनको क्या पता चलना है। टर्की की जो फर्स्ट लेडी है उनको थोड़ी पता लगना है कि जी ये हार आपने रख लिया। लेकिन हुआ क्या कि ना पता नहीं किस खबरी ने ना उन लोगों को बता दिया जाके, और जब उनको बता दिया तो जी वो उन्होंने तो स्यापा ही डाल दिया। वो कहती ला जी ला मेरा नेकलेस वापस करो। खैर बड़ा जो है ना उधम मचा, काफी दिन जो है ये खबर जो है घूमती रही घूमती रही घूमती रही। उसके बाद जी फाइनली 2015 में जो है ना उन्होंने कहा, गिलानी साहब ने कहा चलो जी मट्टी पाओ, दफा करो, दे दो उनका नेकलेस वापस। तो इतने दिन में उनकी बेगम ने पहन वहन भी लिया होगा, दिल भी भर गया होगा। आपको आपको पता ही है ना कि मतलब कितना एक जेवर कितना पहना जाएगा। जाहिर है दूसरा डिजाइन भी चाहिए ही होता है ना, कि बस वही पहनते रहे। तो आप लोग तो मेरे कपड़ों के पास शुरू हो जाते हैं कि जी आप एक ही ड्रेस पहन पहन के बार बार आती हैं, तो मैं क्या करूं, मेरे पास कौन से कोई कॉर्नर का प्लॉट रखा है, मेरे तो खानदान में कोई फौज में गया ही कोई नहीं, तो क्या हमारा भी कुछ भला हो जाता। लेकिन खैर वो हम कहाँ से कहाँ निकल गए। मैं आपको ये बता रही थी कि वो 2015 में ना फाइनली गिलानी साहब ने ना
कहा जी लो इनका नेकलेस वापस करो, तो वो नेकलेस फिर वापस हो गया। तो बस ऐसे ही मैं बता रही थी, कोई खास बात तो नहीं है, मैं तो कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, आप गलती से कोई चीज डोनेशन में मिली होती है, वो आप घर ले जाते हैं, और फिर घर जाके घर वालों को अच्छी लग जाती है, वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, थोड़े 2 4 6 8 10 साल हम रख लेते हैं, फिर वापस कर देंगे। तो बस उसी तरह से हुआ था, कोई खास बात नहीं थी। 2010 में दिया था, 15 में वापस कर दिया, इसमें कौन सी इतना कोई तूफान, आंधी तूफान आ गया। ऐसा होता रहता है हमारे यहाँ। आपने देखा नहीं कि अभी इमरान खान साहब की भी जो डोनेशन जो आई थी उनके हॉस्पिटल के लिए, वो उन्होंने पार्टी फंड के तौर पर इस्तेमाल कर ली। तो अब उनका जो है वो फॉरेन फंडिंग केस जो है उसके अंदर पता चला कि जी खान साहब को तो हॉस्पिटल के लिए पैसे आए थे, लेकिन खान साहब ने कहा चलो हॉस्पिटल का क्या तो बनता ही रहेगा, इससे पहले मैं पॉलिटिकल पार्टी बना लेता हूँ। तो खान साहब ने वो पैसे जो है वो पॉलिटिकल पार्टी फंड के तौर पे इस्तेमाल कर लिए। अब वो यहाँ पे सबने फिर से आपा डाल दिया। अब सारे जो है ना वो कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई उधर चिल्ला रहा है, कोई कह रहा है भाई ये क्या हो रहा है, कोई कह रहा है वो क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक खैर हमारी कोर्ट्स ने पूरी तरह से फैसला दिया नहीं है। दे देंगे, जल्दी किस बात की है। फिलहाल तो खान साहब जो है ना वो इस तरह से चौड़े होकर घूम रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने जो है ना वो 2 3 कंट्रीज के साथ फिर जो है मुआहदा कर लिया, फिर एक बार एग्रीमेंट हो गया है और लोन पकड़ने लगे। तो बस खान साहब जो है ना आजकल ऐसे ही चौड़े होके घूम रहे हैं, क्योंकि जाहिर है अभी पैसा आएगा तो फिर सबके हिस्से बकरे तो होते ही है ना, आप लोग तो जानते ही है ना। अब हर बात मैं ही बताऊं कि आप लोगों को मतलब कुछ खुद भी समझ जाया कीजिए ये क्या बात हुई कि हर चीज के लिए आप लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं। उस तरह देखिए, मैं कुछ अब मजीद कुछ नहीं बताने लगी आप लोगों को। हाँ लेकिन ये जरूर है कि जी हम इंडिया के साथ टर्म्स अच्छे करने की सोच रहे हैं, और हमारा ख्याल है कि हम 100 साल जो है ना वो हमने ना इंडिया के साथ जंग नहीं करनी, कोई लड़ाई झगड़ा हमने नहीं करना इंडिया के साथ ना। हम अच्छे अच्छे पड़ोसियों की तरह रहेंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जी, एक बहुत ऐसे तो बहुत सारी रीजन है। उसकी एक रीजन ये भी है ना कि जी लड़ने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे हमारे पास हैं कोई नहीं। तो इसलिए आप लोग जानते ही है कि कभी हम चाइना से, कभी अमेरिका से, कभी कहाँ से और कभी कहाँ से जो है ना हम पैसे पकड़ते फिर रहे हैं। जिस दिन हमारे पास पैसे जमा हो गए ना, इंशाल्लाह उस दिन हम जरूर जो है ना वो दिल्ली के लाल किले के ऊपर जो है ना अपना झंडा लहरा देंगे, और तभी जो है ना वो गजवा हिंद भी हम तभी करेंगे। तो मेरा ख्याल है इन लोगों ने सोचा होगा नहीं, जिन्होंने पॉलिसी बनाई है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, उन्होंने सोचा होगा जो स्पीड हमारी है पैसे जमा करने की, काम करने की, उसके बाद सेविंग करने की, तो उन्होंने कहा होगा 100 साल तो लगेंगे इनको, तब जाके ये लोग इतने पैसे जमा कर पाएंगे कि कोई टैंकर वैंकर लेके ना, कोई टैंक शैंक लेके ना तो ये पहुंच जाए इंडिया में और वहां पे जाके गजवा हिंद करे। तो इसलिए, लेकिन मेरे ख्याल से 200 साल लिखना चाहिए था, क्योंकि बल्कि 500 भी लिख देंगे तो खैर है। मैं तो कहती हूँ 500 साल में भी अगर आप लोग इतने पैसे जमा कर लें, पाकिस्तान के गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट और जितने भी ये गजवा इनके शौकीन है, कि अगर ये 500 साल में भी इतने पैसे जमा कर लेना कि वहां पे इंडिया पे अटैक करें और उसके बाद ना दिल्ली के लाल किले के ऊपर जो फ्लैग लगा दें और गजवा हिंद करें, तो भी बड़ी बात होगी। 100 साल में तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी सी आप लोग थोड़ी सी कहना चाहिए मिसाइल मिसाइल ही बना पाएंगे, और ज्यादा जो जो असल चीजें आप लोगों को चाहिए ना गजवा हिंद के लिए, उसके लिए 500 साल लगेंगे। तो इसलिए प्लीज ये ना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर ना ये 100 ईयर्स के बजाय ना आप 500 ईयर्स लिख दें और कहें कि जी बस हम 500 साल तक ना हम भारत के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करेंगे, और 500 साल के बाद जब हमारे पास पैसे होंगे ना फिर ईंट से ईंट बजा देंगे। हम बता रही हूँ मैं, देख लिएगा आप लोग। लेकिन खैर हम यहाँ से चलते नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जी अगर हम आगे 100 साल ही समझ लें अगर नहीं लड़े, तो कम से कम ये वाघा बॉर्डर पे जो ये तमाशा होता है ये तो ना करे ना, कि मतलब ये क्या होता है, मतलब किसने टांग ज्यादा ऊपर उठानी है, कि ये मेरी समझ से नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वाली जो अजीब अजीब हरकत है ना ये नहीं करनी चाहिए। वाघा बॉर्डर पे अच्छे से मिले, हाथ मिलाएं, गले मिले, मिठाइयां दें एक दूसरे को। और ये कौन सा तरीका है पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि वो पाँव उठा के ठक नीचे मारते, 10 पाँव उठा के ठक नीचे। ये मतलब क्या बोलूं मैं, यहाँ पे वो वर्ड अगर मैंने बोला ना तो वो अजीब सा लगेगा आप लोगों को, पता नहीं क्या कह रही है, लेकिन ये लोग मुझे यूथियों जैसी हरकत लगती है ये। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जी हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो और उसके बाद बात करते हैं। गौस पाक बैठे हुए, सबने लिखा, मुखालिफों ने भी लिखा, अपने उजरे में बैठे हुए आपको जलाल आ गया।
चेहरा सुर्ख हो गया। आपने हाथ निकाला, उसमें से पानी निकला। लोग हैरान कि यहाँ पानी नहीं है, इनके हाथ से पानी कैसे? थोड़ी देर के बाद चेहरे का रंग ठीक हुआ। लोगों ने पूछा क्या हुआ? फरमाया तुम्हारे पीर भाई समंदर में सफर कर रहे थे, तूफान आ गया, वो उनका जहाज डूबने लगा, उन्होंने मुझे पुकारा, मैंने यहीं से हाथ बढ़ा के पार लगा दिया। जी, ये थे मुल्ला इन साइंस। बिल्कुल आपने देखा कि एक ही जगह से बैठे बैठे उन्होंने हाथ लगा के पार पहुंचा दिया। लेकिन मुल्ला इन साइंस यहाँ खत्म नहीं है, हम आपको एक और दिखा रहे हैं वीडियो। नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन 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 घूमती नहीं है। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। किताब लिखी, सिर्फ जबानी ही नहीं कहा, किताब का नाम अल-फौजुल मुबीन। और इसी तरह ये भी याद रख लें कि जमीन जो है ये मुतहर्रिक है या सूरज चांद सितारे मुतहर्रिक हैं, ये इख्तलाफ है एक बहुत बड़ा उलमा इस्लाम में और मौजूदा फल्कियात में। मौजूदा इल्म और साइंस ये कहती है कि जमीन चक्कर काटती है, बाकी सितारे हैं और चांद है सो वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। ये चूंकि जमीन फिरती है हमें वो भी फिरते हुए नजर आते हैं। अब उनसे आज तक ये मसला हल नहीं हो सका। ये तो कह दिया ना कि जमीन फिरती है, भाई यूं फिरती है, यूं फिरती है, कैसे फिरती है? अच्छा, और अगर जब फिरती है जो चीजें उसके ऊपर हैं वो नीचे चली जाती है, नीचे वाली फिर ऊपर आ जाती है। कोई वजह भी तो बतलाए। आखिर वो भी थक गए, उन्होंने कहा नहीं जमीन नहीं चलती। उलमा इस्लाम ठीक कहते हैं कि सूरज चांद। प्रोफेसर आइंस्टाइन ने कहा कि जमीन घूम रही है और पूरी दुनिया के साइंसदानों ने इस बात को कबूल कर लिया है। तो आप भी इसको कबूल करें और कुरानी आयतों से और हदीसों से फौरन कुछ ताईद में ऐसी चीजें लिखकर सामने लाएं जिससे हम साइंसदानों को दिखा सके कि जिसके बारे में तुम आज कह रहे हो इस बारे में कुरान 1400 साल पहले बता चुका है। तो आप हमारे साथ मुत्तफिक हो जाइए। और उन्हें जी, तो आपने देखा कि ये थे मुल्ला इन साइंस और ये बता रहे थे कि जी जमीन नहीं घूमती है बल्कि उधर ही रहती है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले शाहरुख खान को समझाइए कि वो उल्टे सीधे गाने ना गाया करें। बोलिए मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, तो उनको कहिए कि वो गाएं जी जमीन ठहरी रही और मैं चलने लगा। ये मेरा ख्याल है कि ये वैसे शाहरुख खान की भी गलती नहीं है जिन्होंने गाना लिखा था। मेरा ख्याल है ये उन शायर साहब की गलती है और उसके बाद सोनू निगम की गलती है कि सोनू निगम ने जो है वो इतना प्यारा गाना है, मैं तो 500 दफा सुनती हूँ दिन में। तो लेकिन ये कि ये चीज जो है ना, ये सोनू निगम और वो जो शायर साहब थे और जिन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था, ये उनकी गलती है। उनको गाना यही चाहिए था जो मैं बता रही हूँ कि जमीन ठहरी रही मैं चलने लगा। बाकी तो शाहरुख जैसे करते हैं। अब खैर छोड़िए, मैं वो नहीं बता रही आपको। लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि एक चीज मैंने नोटिस की उस पे ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे, कि अब जिस तरह के जलसे जुलूस और जिस तरह के मुल्ला माफिया पाकिस्तान में है और वो जिस तरह के नारे लगाते हैं कि सर तन से जुदा, ये चीज मैंने इंडिया में होते देखी और मुझे बड़ी हैरत हुई और बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। इसलिए कि ये चीज ने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है और पाकिस्तान का क्या बुरा हाल है इस मुल्ला माफिया की वजह से। अगर ये चीज अब भारत में भी शुरू हो गई है तो मैं तो जरूर ये चाहूंगी एज अ गुड नेबर कि जी का अच्छे पड़ोसी के तौर पे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग इस चीज को पहले से कंट्रोल कीजिए, वरना अगर ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ये आपके काबू में नहीं आएगी। अगर आपको यकीन नहीं, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। नबी के हम गुलाम हैं, गुस्ताखी नबी की एक सजा, सर्कन से जुदा, सर्कन से जुदा, गुस्ताखी नबी की एक सजा, सर्कन से जुदा, सर्कन से जुदा, गुस्ताखी नबी की एक सजा, सर्कन से जुदा। ये वीडियो जो है ये मुझे ट्विटर पे मिली और यही बताया गया है कि ये
بھارت کی ہے، بنگال کی ہے شاید. تو آپ لوگوں سے سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چیز کو روکیے، اس چیز کو بڑھنے سے روکیے، ورنہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج پاکستان کتنا زیادہ اس وجہ سے جو ہے کس قدر مشکلوں میں ہے، اور کس طرح کے عجیب عجیب سے ملا مافیا اور اس طرح کے لوگ ہمارے یہاں نکل آئے ہیں جو ملک کو اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بھارت کو اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور کسی بھی ریلیجن کے لوگ ہوں ان کو آرام سے رہنا چاہیے اور آرام سے رہنے دینا چاہیے. اور ابھی تک تو ہم اس پہ بڑے خوش تھے اور اچھا لگتا تھا کہ چلو بھارت میں ہمیں یا بنگلہ دیش میں اور اس طرح کی جگہوں پہ ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا. لیکن اب کیونکہ وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس قسم کی چیزیں شروع ہوئی ہیں. تو یہ زکام ہے، یہ فلو ہے. اس کو بخار ہونے سے پہلے کہ جیسے ہمیں کہتے ہیں نا فلو ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم خیال نہیں کرتے اور ہم وہی کولڈ ڈرنک پیتے رہتے ہیں، وہی ٹھنڈا پانی پیتے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ ابھی فلو ہے، یہ ابھی زکام ہوا ہوا ہے. اس کو یہیں پہ روکیے، اس کو ٹیمپریچر نہ بننے دیجیے، اپنی طبیعت نہ خراب کیجیے. اور اس کے لیے آپ لوگوں کو، آپ کے پاس جیسے کہتے ہیں اگزامپل موجود ہے پاکستان کا. پاکستان نے بھی شروع میں اگر کنٹرول کر لیا ہوتا تو شاید بہت اچھا ہوتا، لیکن نہیں کیا. اور اس کا جو آج ہم بھگت رہے ہیں، کبھی ہم جو FATF میں ہے اور کبھی ہمارے اپنے کنٹری کے اندر کس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو مار دیتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس چیز کو بڑھنے سے روکیے. یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا. اور اگر کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے تو بھی پریشان نہ ہو، اس لیے کہ وہ چیزیں بھی جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوئی ڈپریشن نہ لے، کوئی ٹینشن نہ لے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور سب کا خیال رکھیے، خاص طور پہ اپنا خود کا، اس لیے کہ آپ کا خیال سب سے زیادہ آپ خود ہی رکھ سکتے ہیں. کھائیے پیئے، موج کیے، اور ہماری ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو.